गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, निशांत शिवानी, नकुल सिद्धि, मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्भक्ता सिमि सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज तीसरा दिन है उत्तम आर्जव। जो ताकतवर होता है वह क्रोध का सहारा लेता है, जो धनवान होता है वह मान का सहारा लेता है, जो कमजोर होता है वो छल कपट का सहारा लेता है। कमजोर आदमी छल करता है, मायाचारी करता है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता है, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है। अपने काम छल से बनाता है, मीठा बोलकर, प्रेम से बोलकर, इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा कि जैसे शहद में डूबी हुई छुरी हो। शहद में डूबी हुई छुरी जानते हो, जब जीभ पर चलती है ना तो जीभ को कैसा लगता है? मीठा मीठा, लेकिन बाद में जीभ को काट के चली जाती। कई लोगों का काम ऐसा ही है, खुशामद करो, प्रशंसा करो, बटरिंग करो, अपना काम निकालो, आगे बढ़ो। दुकान में तो दिन भर यही करते हो। तुम्हारी कसम इतने में नहीं पड़ती ये साड़ी, इतनी तो लागत भी नहीं है, लागत से डबल तो तुम मांग रहे हो बेटा। लेकिन क्या करें, इसके बिना दुकान चलती नहीं है। खैर वो कोई बात नहीं, व्यापार व्यापार होता है। सब कोई पुष्पदंत की तरफ मत देखो। तुम लोग ऐसे देख रहे हो कि जैसे दूध के धुले हुए तुम ही लोग बैठे हो। हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की धुली है। वो व्यापार है, वो बिजनेस है। मैं आज जो धर्म कहता है, कम से कम धर्म क्षेत्र में छल कपट मत करो। आप ग्रस्त हैं, आपको व्यापारिक पाप क्षम्य है। पूरा ईमानदारी से बेचोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए व्यापार में चलता है, जितना चले चला, लेकिन धर्म क्षेत्र में छल कपट से बचने का प्रयास करना चाहिए।
अन्य क्षेत्रे कथम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यते, धर्म क्षेत्रे कथम पापम वज्रलेपो भविष्यति। व्यापार में किया गया पाप, घर गृहस्थी में किया गया पाप, जगत में किया गया पाप धर्म के क्षेत्र में आकर के धुल जाया करता है। लेकिन जो लोग जिनेंद्र भगवान देवसास गुरु के चरणों में पाप करते हैं, वज्रलेपो भविष्यति, गंदा मैला धोबी घाट पर गंदा कपड़ा धुल जाया करता है। लेकिन एक बात रखना, यदि धोबी घाट ही कपड़े को मैला करेगा तो बताइए फिर उस कपड़े को उज्जवल कौन करेगा। धर्म क्षेत्र में छल कपट मत करो। राम राम जपना पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में, कितना याद है तुमको पूरा प्रवचन, क्योंकि रात दिन जी उसी में रहे हो। ध्यान रखिए, भक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका। ध्यान रखिए, जहां मिली पूरी परात वही गुजारी सारी रात, जहां मिले दो वहीं रहे सो, और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये छल कपट की भाषा है। अपना काम बनाओ, भाड़ में जाए जनता। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए। और एक बात याद रखो, जो संतुष्टि सहजता में मिलती है, छल कपट से साधन तो मिलते हैं लेकिन शांति प्राप्त नहीं हुआ करती है। छल कपट से आपको गद्दे तो मिल जाएंगे डल्लप के, लेकिन नींद प्राप्त नहीं हुआ करती है। छल कपट से डाइनिंग टेबल मिलेगी, चांदी सोने के सेट मिलेंगे, लेकिन छल कपट से भूख प्राप्त नहीं हुआ करती है। और छल कपट से सोने के गिलास मिल जाएंगे, लेकिन छल कपट से प्यास पैदा नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, छल कपट से सुविधाएं बहुत मिलेंगी, लेकिन छल कपट से कभी जिंदगी में सुकून की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। बताओ, ये सब सफेद कपड़े पहने, इसमें सुकून मिल रहा है या वो रंग बिरंगे में मिल रहा था? बोलिए, छल कपट से मत बोलना, इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आधा घंटा बचा तुम्हारी जिंदगी का, नहीं तो अलमारी खोल के ये लाल पहनूं कि नीली पहनूं, तो ये मैचिंग नहीं तो वो मैचिंग नहीं, तो हाय तू कौन सा रंग पहन के जा रही, तो मैं ये पहन के जा रही, तो अपना ग्रुप कौन सा पहन करके जाएगा। पति से बोले तुम भी ऐसे ही पहनो, तेरे मैचिंग पैचिंग की सब साड़ियां बेचारी हो गई, उनकी तो होली बैठी है चुपचाप, सफेद कपड़ों में, सफेद धवल वस्त्रों में, जहां देखो वहां निर्मलता ही निर्मलता दिखाई दे रही, पवित्रता ही पवित्रता दिखाई दे रही है। ये सादगी के वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। एक बात याद रखना, जो जीवन में सुकून सादगी में मिलता है, वो दिखावे में सुकून प्राप्त नहीं हुआ करता है। ये सादगी का जीवन है। कुछ भी झटपट खा रही हो, लफड़े भी नहीं है कि ये बनाऊं तो वो बनाऊं, तो ये करूं तो वो करूं। तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है? ध्यान रखिए, सादा भोजन बन रहा है घरों में, कि चल रहा है अभी भी मालपुए, अब तुम्हारे यहाँ का क्या घेवर, आओ देवर खा लो घेवर, सब बंद पड़ा है। रोटी सब्जी खाई, झटपट खाया और मंदिर की तरफ भागना। ये सादगी का जीवन, ये आनंद का जीवन है। 10 दिन तुम आनंद का जीवन देख रहे हो, ये सरलता का जीवन है। ये सरलता बाहर से हो तो भीतर से सरलता अपने आप आ जाया करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सादगी में छल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जो भी करो दिखावे के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। इससे आत्मा का कल्याण होता है। दूसरों को धोखा दोगे, खुद भी धोखा खाओ। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म विशेष मंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं। अभी पढ़ा ना पूजा में, उत्तम आर्जव धर्म की पूजन में, लक्ष्मी पुण्य से आती है, छल कपट से नहीं आती है। ध्यान रखना। फिर भी आदमी के मन में ये भ्रम बना हुआ है
कि छल कपट और बेईमानी से पैसा आया करता है। लक्ष्मी किसको कह रहे हैं यहां पर? रुपए पैसे को लक्ष्मी नहीं कहा जा रहा है, भीतर की शांति और सुकून को लक्ष्मी कहा जा रहा है। एक बात बताइए, हजारों पैसों रुपयों का ढेर तुमको लगा दिया जाए, महल सोने चांदी के बना दिए जाएं, लेकिन क्या बात है मालूम है, भीतर शांति नहीं, तो क्या करेगा वो महल भी खाने को दौड़ा करता है। सुकून की जिंदगी, सब कुछ है आदमी के पास, सुकून नहीं है। दिन भर तनाव, दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर वही बातें, जिंदगी भर की बेकार की बातें। शांति से जियो, आनंद में जियो, ज्यादा छल कपट में जिंदगी मत गुजारो। कृष्ण के हाथ में एक बांसुरी है। राधा ने पूछा कि बताओ कान्हा, तुम जितना प्यार बांसुरी से करते हो उतना प्यार मुझसे क्यों नहीं करते हो? बांसुरी तो 24 घंटे साथ है, सोते जागते उठते बैठते बाहर भीतर कहीं भी रहें, कृष्ण बांसुरी को साथ रखते थे। और जब भी मन हो, जब भी एकांत हो, मुरली की तान छेड़ दिया करते। पूछा इतना प्रेम क्यों करते बांसुरी से? कृष्ण ने कहा कि सुनो, ये जो बांसुरी है ना, मैं इससे इसलिए प्रेम करता हूं कि ये बिन बुलाए एक तो बोलती नहीं है, और तुम लोग ऋषभदेव की महिला हो, अभी 2 सेकंड में मौन हो जाऊं ना, इतना बोलोगी इतना बोलोगी इतना बोलोगी, चुप ही नहीं रहती। बांसुरी से इसलिए कृष्ण को प्यार है कि बांसुरी तभी बोलती है जब कृष्ण बुलवाते हैं। बिना बुलाए बांसुरी बोलती नहीं। बिना बुलाए ज्यादा बोलोगे, बकबक करोगे, ज्यादा ज्ञान बांटोगे, ज्यादा मार्गदर्शन करोगे, तुम्हारी स्थिति बांसुरी की हो जाएगी, बांसुरी नहीं रह जाएगी। ध्यान रखना है। फालतू क्यों बोलते इतना? किसी को भी ज्ञान बांटने लगे, किसी को भी अपना उपदेश देने लगे, किसी की भी कमियां देखने लगे। बांसुरी बनो। बांसुरी जब भी बोलती है बुलवाने के बाद बोलती। कोई तुमसे पूछते नहीं है, सलाह देने को तैयार हो। 2 आदमी बात कर रहे, तीसरा सलाह जरूर दे देगा। किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा, बीच बीच में क्यों टांग अड़ाते हो? इससे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा बहुमान खत्म हो जाएगा। कृष्ण को बांसुरी से इसलिए प्यार है कि बांसुरी बुलवाने पर ही बोलती है। दूसरी बात कृष्ण ने कहा कि मुझे इसलिए बांसुरी से ज्यादा प्यार है कि जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है। और तुम लोग जब भी बोलते हो, खाते तो मीठा मीठा हो, बोलते तीखा तीखा हो। ध्यान रखना। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मुझे तुमसे ज्यादा बांसुरी से प्यार है। देखना, जब भी बोलेगी बड़ी मीठी तान सुनाया करती है, बड़ा मिठास भरा जीवन बांसुरी का हुआ करता है। और एक बात और सुन लो, मुझे बांसुरी से इसलिए प्यार है कि बांसुरी वही बनती है, वही बांसुरी बनता है जिसके भीतर गांठ नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती है और तुम्हारे मन में हजारों तरह की गांठ हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा मैं तुमसे ज्यादा बांसुरी से प्यार किया करता हूं। ध्यान रखना, ये तो एक प्रतीक है, ये तो एक माध्यम है। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि एक तो बिना बुलाए बोलो मत, और बोलो तो बड़ा मीठा बोलो, और जब भी बोलो मीठा, भीतर में गांठ रख के मत बोलना। परमात्मा तुम्हें प्यार करना प्रारंभ कर देगा, तुम्हारा जीवन निहाल। हाँ, सारी दुनिया के प्रेमी हो जाओगे, सारा दुनिया तुम्हें प्यार करेगी, सारा दुनिया तुम्हें आदर्श बना करके जिएगी। जब भी बोलो मीठा बोलो, मीठा बोलो, और बिना छल कपट के मीठा बोलो। मालूम है, जिस बांस में गांठ होती है वो बांसुरी नहीं बनता है।
क्या बनता है? बांसड़ा। बांसड़ा यानी अर्थी बनती है, उस पर मुर्दे को ले जाया जाता है। जिस पर गांठ होती है वो अर्थी बनता है, वो जिस पर गांठ नहीं होती है वह जीवन के अर्थ को प्राप्त किया करता है। ध्यान रखिए, जीवन के सच्चाई को प्राप्त किया करता है। छल कपट मत करो। कभी यह छल कपट रावण ने किया, सीता का हरण हुआ, लेकिन सीता का हरण ही नहीं था, वो लंका का सर्वनाश था। ध्यान रखना, रावण के रूप में आता तो सीता का हरण नहीं होता, लेकिन रावण जब साधु का रूप बना लेता है तो सीता भी धोखा खा जाती है। ये रावण का छल था। ध्यान रखना, इतना ही वीर था, इतना ही बलवान था, तो बिना छल किए भी सीता को उठाकर लेकिन कैसे ले गया? उठाकर छल करके ले गया। छल का क्या परिणाम हुआ? पूरी लंका तबाह हो गई। ध्यान रखना, बर्बाद हो गई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण कर दिया ना बाती। रावण ने छल किया। राम क्यों चले गए? स्वर्ण मृग से चले गए। इतना सा राम यदि जीवन में लगा लेते कि सोने का मृग कभी दुनिया में होता नहीं है, वो जो धोता है वो दुनिया में कभी भागता नहीं है, इतना सा लगा लेते तो स्वर्ण मृग के पीछे कभी राम भागते नहीं। लेकिन स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ाने वाली कौन थी? बोलो। नहीं तो अभी मुंह बन जाएगा, ऐसा मुंह खोल जाएगा। देवियों से तो डरना पड़ता है ना। ध्यान रखिए, चले गए। पूरी रामायण में यदि राम के चरित्र पर कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है तो पूरी रामायण में एक ही जगह लगता है। हमेशा वे भगवान बने रहे, हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे, हमेशा महापुरुष बने रहे, लेकिन श्री राम ने एक जगह थोड़ी गड़बड़ी कर दी कि उन्होंने बाली को छल से मारा। ध्यान रखना, सामने से नहीं मारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, निशांत शिवानी, नकुल सिद्धि, मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।